हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है ट्रेनिंग लोड एंड एडेप्टेशन। सबसे पहले हम ट्रेनिंग लोड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेनिंग लोड का मतलब होता है वह फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड जो किसी इंडिविजुअल पर इसलिए डाली जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ट्रेनिंग लोड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसे रेगुलेट करने के लिए जानने बहुत जरूरी हैं। इसमें सबसे पहले है इंटेंसिटी। इसे हम काम की डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कोई काम जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी होगी। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग करने वाले की इंटेंसिटी 8 किलोमीटर पर आवर वाले से ज़्यादा होगी, या जो 100 केजी वेट उठाता है वह 90 केजी वेट उठाने वाले से ज़्यादा इंटेंसिटी पर काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेंसिटी। दो मोटर टास्क या एक्टिविटी के बीच में रेस्ट पीरियड को डेंसिटी कहते हैं, जैसे जिम में वेट एक्सरसाइज के 2 सेट्स के बीच का गैप। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी। यह एक सेट में किसी एक्सरसाइज के नंबर ऑफ रिपीटिशंस को कहा जाता है। इसके बाद है वॉल्यूम। यह एक्सरसाइज के टोटल वर्क डन से रिलेटेड है। एक बार में जो भी ट्रेनिंग की गई है उसकी टोटल मात्रा को वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। 3 तरह की एक्सरसाइजेज होती है, बेसिक, स्पेसिफिक और कॉम्पिटिटिव। इन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के बेसिस पर भी हम ट्रेनिंग लोड को रेगुलेट कर सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट है मूवमेंट क्वालिटी। यह 2 तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यह भी ट्रेनिंग लोड को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। ट्रेनिंग लोड 2 तरह के होते हैं। पहला है ऑप्टिमम लोड। ऑप्टिमम लोड एग्जैक्टली हमारी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। इससे बिल्कुल ऑप्टिमम एडेप्टेशन होती है। दूसरा है क्रिटिकल लोड। यह लोड हमारी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस को ऊपर उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड होनी चाहिए, वरना परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। यानी हम कैसे जानेंगे कि हम जो लोड दे रहे हैं वह ओवरलोड तो नहीं है, क्योंकि ओवरलोड होने से हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। यहाँ परफॉर्मेंस में डिक्रीज कैसे आता है इसे हम आगे समझेंगे। ओवरलोड के कई सिम्टम्स हैं जिन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइकिक सिस्टम। इसमें आते हैं एक्साइटेशन का बढ़ना, मोटिवेशन कम होना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, ट्रेनिंग करने से मना करना, हिस्टेरिया होना यानी अनकंट्रोल्ड इमोशंस, और जो क्रिटिसाइज करते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना। दूसरा है परफॉर्मेंस सिम्टम्स। इसमें आते हैं कोऑर्डिनेशन कम हो जाना, रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स, मूवमेंट रिदम और फ्लो खराब हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना और हारने का डर आना। और लास्ट है सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स। इसमें आते हैं नींद ना आना, भूख कम लगना, वेट लॉस हो जाना, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाना, इंजरीज और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी और पल्स रिकवरी कम हो जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। जब कोई पर्टिकुलर लोड किसी स्पोर्ट्समैन को बार बार दिया जाता है तो वह इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर लोड के लिए यूज टू हो जाता है। स्पोर्ट्समैन की लोड बियर करने की कैपेसिटी बढ़कर स्टेबल हो जाती है। इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन बेसिकली हमारी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का हायर लेवल पर स्टेबल हो जाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंपनसेशन। इसे ओवर कंपनसेशन भी कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमें थकान होती है और हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। रिकवरी पीरियड में यह दोबारा से ऊपर उठती है और हमारी लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी करंट परफॉर्मेंस लेवल से ऊपर चली जाती है। रिकवरी पीरियड में जो परफॉर्मेंस ऊपर उठती है उसे फेज ऑफ कंपनसेशन कहते हैं, और जो परफॉर्मेंस लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी से ऊपर जाती है उसे सुपर या ओवर कंपनसेशन कहते हैं। यहाँ हम कंडीशन ऑफ अडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह बताती है कि अडेप्टेशन कब होती है और कब नहीं होती। इसमें पहली कंडीशन है जिसमें ऑप्टिमम लोड है और रिकवरी भी ऑप्टिमम ही है। दूसरी कंडीशन में लोड कम है जबकि रिकवरी ज़्यादा है, और थर्ड कंडीशन में लोड ज़्यादा है और रिकवरी कम है। अब हम इनको एक एक कर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है ऑप्टिमम लोड एंड ऑप्टिमम रिकवरी। ऑप्टिमम का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार।
जब कोई चीज न कम हो और न ज़्यादा हो, बिल्कुल उतनी हो जितनी ज़रूरत है, तो उसे ऑप्टिमम कहते हैं। इस कंडीशन में एथलीट को दिया जाने वाला लोड और रिकवरी बिल्कुल उतनी होती है जितनी उसे ज़रूरत है और इनके ऑप्टिमम होने से बेस्ट एडेप्टेशन होती है। दूसरी कंडीशन में लोड कम होता है और रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा तब होता है जब स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ रहे होते हैं या फिर ट्रेनिंग लोड बहुत कम होता है। ऐसे परफॉर्मेंस कम हो जाती है। थर्ड कंडीशन में ट्रेनिंग लोड तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस हिसाब से रिकवरी पूरी नहीं मिल रही होती। ऐसे में परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है और एथलीट्स को इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।